तो एक बार फिर से द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। जैवलिन के करियर में पहली बार उन्होंने 90 मीटर तक का भाला फेंका है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में मेंस जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 90 मीटर थ्रो करके इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा अपने जैवलिन करियर में पहली बार 90 मीटर तक का भाला उन्होंने फेंका। नीरज ने यह उपलब्धि टूर्नामेंट में अपनी तीसरे थ्रो में 90.23 मीटर भाला फेंक करके हासिल की है। ये नीरज का नया नेशनल रिकॉर्ड है। हालांकि जब इस पर उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने मीडिया के सामने ये बात स्पष्ट की कि देखिए, ये अभी भी मेरा बेस्ट नहीं है, अभी मेरा बेस्ट आना बाकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा कितने मेहनत का व्यक्ति है और अभी भी उन्हें लगता है कि और मेहनत करने की आवश्यकता है। दोहा डायमंड लीग में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कहा है कि अभी उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने कोच के साथ प्रदर्शन को सुधारने पर लगातार काम भी कर रहे हैं। तो देखिए, एथलीट नीरज ने अपने करियर का शानदार प्रदर्शन जिस तरीके से दिखाया, उन्होंने इस सीजन में 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंकने का भरोसा रखा था, जो कि उन्होंने हासिल भी किया, क्योंकि 90.23 मीटर ये उनके नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। डायमंड लीग बताया जा रहा है, जो कि दोहा में आयोजित हुआ था और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी भी ये उनका बेस्ट थ्रो नहीं है, अभी उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी है। तो अभी इंतजार कीजिए, यानी कि अभी और कई रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं और खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है नीरज चोपड़ा की। तो फिलहाल ऐसे में नीरज चोपड़ा को लेकर के बेहद अच्छी खबर है, खास तौर पर सभी भारतीयों के लिए भी, क्योंकि आपको याद होगा कि कितना शानदार प्रदर्शन उन्होंने ओलंपिक्स के दौरान भी दिखाया था और इसी वजह से उन्हें नाम दिया गया द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो गोल्ड मेडल हासिल करने के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों के बीच में अपना नाम कमाया और एक बार फिर से उन्होंने एक अनोखा इतिहास रचा है, यानी उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसके बाद से पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब उन्होंने एक नया स्कोर खड़ा कर दिया है 90.23 मीटर। और अभी भी उनका यह कहना है कि अभी और मेहनत करनी बाकी है, क्योंकि ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। खुद पे भरोसा है कि और अच्छा परफॉर्म हो सकता है। तो फिलहाल देखिए, नीरज चोपड़ा जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार वो बुलंदियों को छू रहे हैं, ऐसे में वाकई ये काबिले तारीफ है, क्योंकि ये अब तक उनके करियर का सबसे बेस्ट थ्रो बताया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जब वो मीडिया के सामने आए तो उनका कहना है कि अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, अभी और बेहतर परफॉर्म करना बाकी है। तो नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल दोहा डायमंड लीग 2025 का आयोजन जब किया गया तो इसमें जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने जिस तरह 90.23 मीटर का भाला फेंक करके एक नया इतिहास रच दिया है। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि 90 मीटर से अधिक थ्रो के बावजूद नीरज चोपड़ा जहां दूसरे स्थान पर रहे, क्योंकि विनर के तौर पर जर्मनी के जूलियन को विजेता करार दिया गया था। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने एक और इतिहास अपने नाम रजिस्टर करवा लिया है। तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए 90 मीटर तक का भाला फेंका है। 90.23 मीटर तक का भाला फेंक करके उन्होंने एक और नया स्कोर खड़ा कर लिया है अपने लिए। और साथ ही अब उनके लिए ये नई चुनौती, क्योंकि वो अपने आप में इसे चुनौती के तौर पर देख रहे हैं कि इससे भी शानदार परफॉर्मेंस देना है, यानी कि इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का जलवा बरकरार है और भारतीयों को लगातार वो खुश होने का मौका अपने शानदार परफॉर्मेंस के तहत दे रहे हैं।
तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है 90.23 मीटर का भाला फेंककर। इस पर अधिक जानकारी के साथ स्पोर्ट्स एडिटर रविश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविश, एक बार फिर से गोल्डन बॉय ने अपना जलवा बरकरार रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। डायमंड लीग एक बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित लीग है, जिसको हम कह सकते हैं प्रेस्टिजियस लीग है, जिसमें दुनिया भर के जो टॉप एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और कल भी जब हम देख रहे थे तो नीरज चोपड़ा ने जो पहला अटेम्प्ट किया था उसमें 90 क्रॉस नहीं किया था। उसके बाद फाउल भी उनका हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने 90 का मार्क जो अचीव किया, उनको पहले से ही पता था। और ये नीरज चोपड़ा की खासियत है कि जैसे ही जैवलिन उनके हाथ से निकलता है, अगर उनको पता होता है कि ये बिल्कुल टारगेट पे हिट कर रहा है, तो उसके बाद वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये हमने टोक्यो ओलंपिक में भी देखा था। जैसे ही उन्होंने जैवलिन फेंका था और उनको पता लग गया था कि मेरा जैवलिन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो हासिल करने वाला है, तो ये स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। तो हमने कल भी देखा ये, जब रात में चल रहा था दोहा में, उस समय जैसे ही उन्होंने थ्रो फेंका और उनको लगा कि हाँ ये 90 प्लस का मार्क अचीव कर लेगा, तो उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर लिए। ये एक एथलीट का कॉन्फिडेंस होता है, जब उसको पता होता है कि जो उसने मेहनत की है और जो मेहनत है वो उनका जो टारगेट है उसको वो अचीव कर रहे हैं। तो 90 प्लस का मार्क इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर हम पिछले ओलंपिक की बात करें जो कि पेरिस में खेला गया था, उसमें अरशद नदी जो कि पाकिस्तान की जेवलिन थ्रोवर है, उन्होंने 92 का मार्क जो था वो हासिल किया था। 92 से ऊपर उन्होंने थ्रो फेंक दिया था, 92 मीटर से। तो अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो अभी नीरज चोपड़ा पीछे हैं 2 मीटर की डिस्टेंस से, हम कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने 90 का मार्क अचीव किया 90.23 का, जबकि उधर 92 जा चुका है पिछला ओलंपिक अगर हम देखें तो। यानी कि अभी देखिए ये उनका बेस्ट है, लेकिन अभी जो ओलंपिक बेस्ट है उस तक पहुंचने के लिए नीरज चोपड़ा को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वाकई, और रविश, हमने ये भी देखा कि जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की, अपना रिएक्शन दिया मीडिया को, तो उनका ये कहना था कि अभी भी मैं अपने खुद के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। 90 का स्कोर जरूर किया है, लेकिन अभी बेस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनकी अपने ही परफॉर्मेंस को लेकर के आखिर वो कितना दूरदर्शी सोच रखते हैं कि अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बिल्कुल डटे हुए हैं और वो लगातार मेहनत करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए नीरज चोपड़ा एक ऐसे एथलीट है जिनको आपने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं देखा होगा। नीरज चोपड़ा के जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत हाई हैं। वो इंडिया से बाहर रहकर भी, जब टोक्यो ओलंपिक था उससे पहले भी वो इंडिया से बाहर चले गए थे। पूरा 1 साल उन्होंने बाहर ट्रेनिंग की थी अपने कोच के साथ। तो उनके वर्क एथिक्स जो है ना वो बिल्कुल पैरामाउंट है, बहुत ऊपर के उनके वर्क एथिक्स हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। और देखिए जेवलिन एक ऐसी चीज है, हमें बोलने में लग सकता है ये कि हाँ भाई 1 मीटर और आ गई तो फेंकना था, लेकिन 1 मीटर को बढ़ाने के लिए भी ना सालों साल लग जाते हैं, जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि आप सिर्फ जेवलिन नहीं फेंक रहे, आपके बाजुओं में कितना दम है, क्या टेक्निक है, किस एंगल से जेवलिन को जाना चाहिए, ये टेक्निकलिटीज होती हैं, कितना आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक मीटर को बढ़ाने के लिए भी आपको सालों साल लग जाते हैं, मेहनत लग जाती है। कितने दिन, 365 दिन आपको जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो नीरज चोपड़ा के जो वर्क एथिक्स हैं बहुत पैरामाउंट है, बहुत टॉप मोस्ट उनके वर्क एथिक्स हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस पे उनका ध्यान रहता है। और डेफिनेटली देखिए नीरज चोपड़ा इसलिए सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बेंचमार्क अरशद नदीम हासिल कर चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स में। और वो जो उन्होंने जो हासिल किया है अरशद नदीम की अगर हम बात करें, उस तक अभी पहुंचना, क्योंकि 92.97 मीटर अरशद नदीम ने फेंका था, इट्स ऑलमोस्ट 93 मीटर। तो आप अभी उससे काफी पीछे हैं। नेक्स्ट ओलंपिक जब लॉस एंजलिस में होगा 2028 में, हो सकता है वो जो फिगर है वो और आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए अभी 90.23 तो अभी काफी कम है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अभी नीरज चोपड़ा को वहां तक के लिए 1 या 2 मीटर एनहांस करना पड़ेगा अपनी टेक्निक को, और इसके लिए शायद उनको लग रहा है कि अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो भारत में बताया जा रहा है कि ये उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो है, लेकिन इसमें भी हमने ये देखा कि किस तरीके से नीरज को पछाड़ दिया जर्मनी के एक प्लेयर ने, और जूलियन जो कि विजेता बने हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 91.6 मीटर का थ्रो किया, और इसी वजह से जूलियन वेबर वो पहले पायदान पे रहे। 90.23 मीटर का थ्रो करके नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन पे रहे। तो शायद इस वजह से भी हम समझ सकते हैं, किसी वजह से वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए कि उन्हें पहले पायदान पे भी रहना है, अपने खुद के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जूलियन वेबर जो है वो पहले भी उनका नाम बहुत ज्यादा है। अगर जेवलिन की हम बात करें तो नाम उनका बहुत ज्यादा, ऑल्दो लास्ट
2 ओलंपिक्स ऐसे हुए जब जूलियन वेबर की परफॉर्मेंस वो नहीं आई, विच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, बिकॉज एशिया का डोमिनेशन रहा, क्योंकि फर्स्ट हमने जब देखा तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो में, उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो अरशद नदीम ने गोल्ड जीता पेरिस में और नीरज चोपड़ा आए उसमें सेकंड में। बट ऐसा नहीं है, देखिए इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। डेफिनेटली एक मार्क जो 90 का मार्क है, जो कि नीरज चोपड़ा के दिमाग में बहुत पहले से था, क्योंकि देखिए ओलंपिक भी जीता था उन्होंने, गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो में, तो 90 का मार्क नहीं था उस टाइम भी, 90 का मार्क नहीं आया था। बट और पिछले ओलंपिक में भी नहीं आया था, तो फर्स्ट टाइम उनका ये परफॉर्मेंस रहा है जो डायमंड लीग में उन्होंने हासिल किया है। तो वो भी इस चीज को जानते हैं कि जहां तक मैं पहुंचा हूं, कुछ एथलीट्स उससे भी आगे चले गए हैं। ये टाइम की डिमांड है, या आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने फिटनेस में अपना ध्यान दिया है, बाकी एथलीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रेंथ उन्होंने की है, ट्रेनिंग उन्होंने की है, वो उससे भी आगे चले गए हैं। तो ये इस तरीके से कि एक बार कभी दुनिया में ये सोचा नहीं जाता था कि 100 मीटर की जो रेस है वो 10 सेकंड से पहले हो सकती है, लेकिन वो हुई और उसके बाद बार बार टूटी भी। ठीक है रविश, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी भी बेस्ट